हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आपको कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए, आज जो चैप्टर है वो है एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो अब हम आपको समझाते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो पहले आप समझिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। एक पेज में हम आपको अलग से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस तरह की कोई एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि अगर हम 4 से 2 घटाते हैं तो 2 बचेगा। अगर 6 से भी 4 घटाते हैं तो 2 बचेगा। 8 से अगर हम 6 घटाते हैं तो 2 बचेगा। देखिए, जो ये डिफरेंस है इसका इसका इसमें से इसका, इसमें से इसका, जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। यानी कि जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो डी जो होता है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एपी सीरीज है, मतलब समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ये है। अगर हम बात करें कि यहाँ 3 लिख दें, फिर यहाँ 5 लिख दें, यहाँ 9 लिख दें और यहाँ 10 लिख दें। अब इसमें से ये घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 2 बचेगा। 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इसमें से हम घटा देंगे 10 में से 9 तो 1 बचेगा। अब जो ये डिफरेंस है, देखिए इक्वल नहीं आया। ठीक है, डिफरेंस जो है वो इक्वल इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ये सीरीज है हमारी, कौन सी? 3, 5, 9 और 4, 9 और 10, तो ये क्या है? ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं सीरीज है हमारी ये। तो बस ये सीरीज होती है, आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। और एक चीज देख लीजिए, जो ये अगर हम लिखें 2, 4, 6, 8, ठीक है, अगर हमने इसको लिखा और हम कहें इस टर्म को क्या बोलेंगे, तो इसको हम T1 बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो T1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? T2 टर्म, सेकेंड टर्म है ये। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे T3 टर्म और इसको T4 टर्म। ठीक है, तो इनको टर्म बोल सकते हैं कि ये T1 टर्म है, T2 टर्म हमारा 4 है, T3 टर्म हमारा 6 है और T4 टर्म हमारा 8 है। तो हम ऐसे भी इनको बोल सकते हैं। अच्छा, और एक बात, T1 को हम नॉर्मली A लिखते हैं, ये देखिए। ठीक है, और T2 को क्या लिखते हैं? T2 को हम नॉर्मली A+D लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंतर ही जोड़ा गया होगा। देखिए, जैसे ये हमारा टर्म था 2 था, अगर हमने 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, तो D ही जोड़ा जाता है। अब 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, मतलब फिर से D जोड़ा गया। तो फिर T2 को हम A+D लिखते हैं और T3 को हम A+2D लिखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम कहें T4 टर्म, ठीक है, अगर हम कहें T4 टर्म, तो फिर आप बताइए क्या लिखेंगे? यहाँ बस 3 आ जाएगा। जो ये टर्म होता है ना, इसमें से एक कम करके लिखना होता है। देखिए, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 लिखा गया था, यहाँ 2 है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब 1 होता है। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया। तो कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करना हो, सपोज हम कह दें T50 टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या लिख देंगे? A+49D। देखिए, नॉर्मल सिंपल है ये। ठीक है, तो कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो तो आप उसमें से एक टर्म कम कर करके लिख देंगे। चलिए, आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। अब देखिए, जो किराया प्रथम किलोमीटर के लिए है वो कितना है? 15 रुपए है। ये देखिए, तो प्रथम किलोमीटर को हम T1 मान लेंगे। ठीक है, प्रथम किलोमीटर को हम क्या मान लेंगे? T1 मान लेंगे। फिर लिखा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि प्रथम किलोमीटर के अलावा अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए 8 रुपए, और 3 किलोमीटर जाते हैं तो फिर और 8 रुपए जुड़ेंगे। तो इस प्रकार जोड़ते चले जाएंगे। तो हमको ये बताना है कि जो ये इसमें जो ये बात लिखी है हुई है, अगर हम इसकी कुछ सीरीज बनाएं तो क्या वो एपी सीरीज है या नहीं है, हमको ये बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, इसका आंसर कैसे करेंगे? माना प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, तो जो प्रथम किलोमीटर होगा उसका किराया, उसको हम T1 मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को T1 ही मानते हैं। तो वो कितना है? 15 रुपए है। ठीक है, यानी कि 15 हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब जब द्वितीय किलोमीटर के लिए बढ़ेंगे तो लिखेंगे द्वितीय, या दूसरा भी लिख सकते हैं, द्वितीय किलोमीटर का किराया, इसको हम T2 मान लेंगे। तो T2 क्या है? 15+8 करेंगे तो यहाँ देखिए 23 हो गया। ये 15+8 का मतलब 23 जोड़ दिया हमने इसमें। अब तृतीय किलोमीटर, मतलब तीसरे किलोमीटर के लिए तृतीय किलोमीटर का किराया T3, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, 15+2 × 8। अच्छा, 2 × 8 क्यों करेंगे यहाँ पर? क्योंकि तीसरे के लिए मैंने आपको बताया था ना, तीसरे के लिए यहाँ पर एक कम करके लिखना है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 × 8, और जो 8 हमारा चल रहा है नॉर्मल डी, वो 8 हो जाएगा। तो अब इनको करेंगे तो ये 8 दूनी 16, और 16 में जब 15 जोड़ेंगे तो 31, 31 हो जाएगा। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं चौथे किलोमीटर के लिए। वैसे 3 ही ठीक है, किसी में 3 कर लीजिए, किसी में 4। चौथे किलोमीटर के लिए T4 लिख लेंगे। तो ये 15 प्लस, अब देखिए चौथे किलोमीटर के लिए है, इसका मतलब T4 है। तो जब T4 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, नॉर्मल सा 3 लिख देंगे, और ये 8 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 15 हो गए और ये 8 3 24, तो जब 15 में 24 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। तो ये हमारा 39 हो गया।
अब जो ये सीरीज बनेगी, देखिए ये 15 है, ये 23 है, ये 31 है और ये 39 है। ये सीरीज हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि जो एपी सीरीज है वो क्या है हमारी 15 है, फिर उसके बाद 23 है, फिर 31 है और फिर 39 है। उसके बाद में ऐसे करके डैश 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 लगा के छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि इस तरह की और सीरीज आगे चलती चली जाएंगी। अब देखिए, अब अगर हम 23 में से 15 घटाते हैं तो 8 बचेगा। 31 में से अगर हम 23 घटाएंगे तो भी 8 बचेगा और 39 में से अगर हम 31 घटाएंगे तो भी 8 ही बचेगा। इसका मतलब अतः यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, बस तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना आंसर करना था हमें। ठीक है भाई, रीजन भी हमने दे दिया, पूरा दिखा दिया और समांतर श्रेणी है बता दिया हमने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये है कि जो पंप है उसमें कुछ पहले से वायु भरी होगी, तो जब फर्स्ट टाइम होगा तो वो तो हम x ही मान लेंगे, लेकिन दोबारा जब T2 लेंगे तो उसमें 1/4 भाग उसको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, समझ के इसका मतलब क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब हवा की मात्रा, जो हवा की मात्रा उसको हमें x मानना है। ठीक है, तो जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार यानी कि हर बार जो बेलन में शेष वायु बचेगी, ठीक है, जो बेलन में शेष वायु बचेगी तो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक, तो बस जो T1 होगा वो पहली बार में x मान लेंगे, फिर हर बार में 1/4 करके हमें घटाते जाना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा बराबर, इसको हम x मान लेंगे और इसको T1 भी मानेंगे। ठीक है, इसको T1 भी मानेंगे क्योंकि हमने कहा था ना इसको फर्स्ट टाइम जो पहले से मात्रा होगी उसको T1 मानेंगे, तो फिर हमने x मान लिया है। ठीक, तो फिर अब जो प्रथम बार आएगा, ठीक है, पहली बार में, तो प्रथम बार में निकाली गई वायु की मात्रा, तो प्रथम बार में निकाली गई वायु, इसको हम T2 मान लेंगे। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4, यानी कि जो ये मात्रा है उसका ही x/4 हमें करना है। ठीक, कर दिया हमने। अब इसको घटाएंगे कैसे, देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया तो 3, तो 3x/4। अब द्वितीय बार में तो लिखेंगे द्वितीय बार में निकाली गई वायु, इसको T3 मान लेंगे, तो इसको हम मान लेंगे क्या, अब x मान लेंगे। इसको हमें जो भी यहाँ शेष बचेगा, शेष को हमें यहाँ लिखना है। अच्छा, शेष को यहाँ पर क्यों लिखना है, क्योंकि लिखा है ना बेलन की शेष वायु का 1/4 भाग, तो जो ये शेष वायु है अब इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, तो ये पहले तो ये लिखेंगे, इसमें से 1/4 भाग हमें बाहर निकाल देना है। और 4 भाग किसका, यहाँ पर भी 3x/4 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का मतलब है कि 3x/4 माइनस ये देखिए 4 चौके 16 और ये ऊपर 3 एकम 3, तो 3x हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 16 है। अब अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 16 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 ही आएगा। यहाँ 3x लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे, 4 चौके 16, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 3x, यहाँ 16 एकम 16, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 चौके 12, 12x माइनस 3 एकम 3, 3x/16। अब इनको आपस में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9, 9x/16। चलिए इसमें 3 ही टर्म लेते हैं, 3 टर्म से भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर समझाते हैं। चलिए इस तरफ देखिए इसको, जो हमारे पास सीरीज बन के आ रही है, तो पहला तो ये x है और दूसरा ये 3x/4 है। ठीक है, और जो ये तीसरा टर्म आया है 9x/16 आया है। तो देखिए जो T1 है, T1 के लिए हमारे पास x है, और जो T2 है वो हमारे पास 3x/4 है। उसके बाद जो T3 है, हमने 3 टर्म लिए थे, तो T3 जो है वो ये है। तो अगर हम इसकी सीरीज बनाना चाहें, सीरीज बनाने का मतलब ये है कि ये x और ये 3x/4 और ये 9x/16, उसके बाद ऐसे डाइवर्जेंस लगा देंगे। अब अगर इसमें से यानी कि T2 से अगर हम T1 घटाते हैं तो घटाएंगे T2 माइनस T1, देखिए होगा क्या यहाँ से कि 3x/4 माइनस x, तो जब इसको घटाएंगे देखिए क्या बचेगा, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जैसे ही 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4x बन जाएगा। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा बटे 4। देखिए इसमें तो ये बच रहा है, यानी कि जो d है इसको हम d बोलते हैं, तो d इसमें तो ये बच रहा है, इसमें देख लेते हैं क्या बच रहा है। फिर T3 माइनस T2, अब इसमें से ये घटा रहे तो ये T3 है और ये T2 है। चलिए
9x अपॉन 16 माइनस ये जो 3x अपॉन 4 है ये घटाएंगे। तो यहाँ तो 4 है और यहाँ 3 है, तो ये ऐसे तो घटेंगे नहीं, तो फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 9x अपॉन 16 माइनस का 3 चौके 12 अपॉन 4 चौके 16, ये x। अब अगर 12x से हम 9x घटाएंगे तो 3x बटे क्या बचेगा हमारा 16। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये एक तो माइनस का बचेगा, तो ये जो डी, ये वाला भी तो डी ही है, तो जो ये वाला डी है और ये वाला डी है नॉट इक्वल्स टू है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब जो सीरीज है वो हमारी एपी सीरीज नहीं है। तो बस लास्ट में लिख देंगे कि x 3x अपॉन 4 एंड 9x अपॉन 16, ठीक है, यह है एपी सीरीज या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। आप एपी ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एपी श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। अब एपी लिखिए तो फिर ये श्रेणी मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि एपी का मतलब ही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो फिर ये श्रेणी नहीं लिखिए, श्रेणी नहीं है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार ही सॉल्व करना है, क्योंकि जो T1 दिया है वो 150 है, क्योंकि फर्स्ट में बोला है, प्रथम मीटर में बोला है तो वो 150 है, और हर बार हमें ₹50 बढ़ा देना है, मतलब T2 में ₹50 बढ़ा देंगे, T3 में ₹50 बढ़ा देंगे, इस बार हर बार ₹50 हम बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे, माना प्रथम मीटर में खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, और इसको हम T1 मान लेंगे, तो T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ₹150, क्योंकि इसको हम T1 मान रहे हैं। ठीक, फिर दूसरे बार में क्या हो जाएगा, तो दूसरे मीटर में खुदाई की लागत, इसको हम T2 मान लेंगे, तो फिर T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 150 और प्लस 50 और उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, तो ये हो जाएगा ₹200। ठीक है, अब फिर T3 यानी कि तीसरे वाले में, तो लिखेंगे तीसरे मीटर, या ऐसे ही लिख दीजिए T3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 150 और प्लस यहाँ पर 2 गुणे। ठीक है, क्यों 2, क्योंकि यहाँ जब 3 होगा तो भाई 2 लिखना पड़ेगा, एक कम करके लिखते हैं ना, और फिर ये 50 तो यहीं पर लिख देंगे। अब देखिए ये 150 है, 50 तो नहीं, 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना, 250 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो गया ₹250। एक और निकाल लीजिए, या रहने दीजिए, ऐसे ही कर सकते हैं, चलिए कर दे रहे हैं चौथे मीटर में, तो ये T4 हो जाएगा। अब T4 क्या हो जाएगा, 150 प्लस 3, अब यहाँ 3 क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है तो एक कम करके लिखेंगे 50, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 150, और यहाँ पर भी 150, तो ये कितना हो जाएगा, ₹300। अब देखिए जो हम सीरीज बनाएंगे, तो जो एपी हमारी सीरीज है, यहाँ देखिए जो हमारी एपी सीरीज है वो किस प्रकार लिखी जाएगी, तो उसको लिखेंगे पहले तो 150, फिर लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे 250 और फिर लिखेंगे 300, तो ये हमारी एंड सो ऑन ऐसे ही और भी लिख देंगे। इसका मतलब क्या, अब अगर ये T2 में से अगर हम T1 घटाएं तो लिखेंगे T2 माइनस T1, इसका मतलब क्या, 200 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 50 बचेगा, ये देखिए 50। और फिर अगर हम T2 में से ये T3 है, अगर हम T3 से T2 घटाएं तो T3 माइनस T2, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर 250 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा, तो भी 50 बच रहा है। देखिए डी इक्वल आ रहा है, या फिर हम T4 में से T3 घटा के दिखा देते तो भी इक्वल आता है। देखिए 300 में से 250 घटाएंगे तो भी 50 आएगा, तो इसका मतलब जो डी है, डी इक्वल है दोनों के, जब डी इक्वल है तो जो ये सीरीज है तो लिख देंगे कि अतः यह श्रेणी श्रेणी समांतर श्रेणी है, या तो पूरा लिख दीजिए या फिर आप एपी लिख दीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी है, तो ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा आंसर भी हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए खाते में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक, अब ये वार्षिक दर है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, तो बस उस फार्मूले से ही करना है। तो कैसे लिखेंगे, प्रथम वर्ष के अंत में, भाई जो ब्याज मिलती है वो प्रथम वर्ष के अंत में या द्वितीय वर्ष के अंत में तो मिलती है, तो लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन, मिश्र धन, ये क्या है, T1, इसको T1 मान लेंगे, तो वो कितना है, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, 1000 प्लस 8/100,
क्या होता है मूलधन प्लस मूलधन, फिर ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस R/100 यानी कि दर बटे 100, और ये T1 यानी कि n, तो n पहले वर्ष के लिए तो एक ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम एक लिख देंगे। ठीक है, फार्मूला आपको पता है यहाँ पर फार्मूला क्या लगाते हैं, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, R मतलब जो दर होती है, दर हमारी कितनी 8% है, तो इसलिए हमने 8 यहाँ पर लिखा। इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख सकते हैं कि 100 की अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 100, उसमें 8 जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 और यहाँ कितना 108/100, उसकी घात कितना 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब द्वितीय वर्ष के अंत में निकालेंगे तब क्या होगा, द्वितीय वर्ष के अंत में जो मिश्रण होगा T2 हो जाएगा, और T2 फिर क्या लिखेंगे 1000, और देखिए 8 तो उसमें भी रहेगा, तो फिर लिख देंगे 108/100 और पूरे की घात कितना 2, नॉर्मली हम इसको 2 करके लिख देंगे। अब देखिए तृतीय वर्ष के अंत में तो T3, अब देखिए T3 कितना लिखेंगे 10,000 और यहाँ पर 108/100 की घात कितना 3, चलिए इसमें 3 ही निकालते हैं, 3 से भी काम बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे, जो हमारे पास सीरीज है वो लिखेंगे, तो एपी सीरीज बन के आ रही है वो क्या है 10,000, यहाँ 108/100 इसकी घात 1, कॉमा, फिर यहाँ पर 10,000, फिर उसके बाद 108/100 इसका स्क्वायर, कॉमा 10,000 108/100 इसकी घात 3, तो ये हमने सीरीज यहाँ पर लिख दी, एंड ऐसे ही और भी लगा देंगे कि और भी आगे हो सकता है इसी प्रकार। ठीक, इसके बाद क्या, अब अगर हम T2 माइनस T1 करके देखें, देखिए अगर T2 में से T1 घटाते हैं तो उस समय पे क्या होगा कि 10,000, फिर यहाँ पर 108/100, यहाँ घात 2 है, माइनस 10,000 और यहाँ 108/100 इसकी घात 1। अगर हम T3 माइनस T2 लगाते हैं तो T3 माइनस T2 का मतलब क्या है 10,000, फिर 108/100 इसकी घात 3, माइनस 10,000 और यहाँ पर 108/100। देखिए चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, क्या हमने T2 माइनस T1 इस पे सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 यहाँ 10,000 तो हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया, और 108/100 ये भी कॉमन मिल रहा है, ये भी ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 108/100 माइनस का 1, यहाँ से ये पूरा पूरा चला गया, एक बचेगा। अब यहाँ 100 कम 100, 108 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, यानी 8/100, तो हम इसको लिख सकते हैं 10,000 और ब्रैकेट में क्या 108/100, उसके बाद गुणे, अब यहाँ जब घटाएंगे तो 8/100 इतना बचेगा। ठीक है, इतना बच रहा है हमारे पास। अब अगर हम T2 और T3 वाला, ये तो हमने T2 माइनस T1 कर दिया, यहाँ घटा के दिखा दिया इसको, अगर हम T3 माइनस T2 घटाते हैं तो इन दोनों में से हमें क्या 10,000 फिर से कॉमन मिलेगा, और क्या मिलेगा, जो घात बड़ी संख्या है वो कॉमन मिल जाएगा, यानी 108/100 इसका स्क्वायर ये कॉमन मिल जाएगा, तो इसका मतलब अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर भी घात एक ही रह जाएगी, यानी कि इतना माइनस का 1 यहाँ पर रह जाएगा। इसके बाद ये 10,000 यहाँ 108/100 इसकी घात 2, देखिए घात 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/100। अब देखिए सब कुछ तो मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, तो घातें मैच नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब ये घातें मैच नहीं, मतलब डी हमारा मैच नहीं हुआ, तो यह एक एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, तो कुछ ऐसा लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि जो सीरीज एपी है उसके 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो उसमें पहला सवाल है a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 10, तो जो प्रथम पद ए है वो दिया हुआ है और जो सार्वंतर डी है वो भी दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए प्रथम 4 पद लिखने, तो हमें कौन कौन से पद लिखने हैं, एक तो T1 लिखना है, तो T1 बराबर क्या ए होता है, और T2 लिखना है, तो T2 बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है, और T3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, 2d क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ कम करेंगे 2 आएगा, और T4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d। ठीक है, तो हमें 4 पद लिखने, बस इसमें मान रख दीजिए, मान रखने का मतलब a का मतलब क्या 10, तो 10 ही रहेगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या a का मतलब कितना 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस d का मतलब भी 10 है तो 10 लिख देंगे, तो ये कितना आ गया 10 और 10 कितना 20 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए a का मतलब फिर से 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई, और इस d का मतलब क्या 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये है, और ये 20, भाई 2 10 जा 20, तो 10 20 में 10 जोड़ेंगे तो ये 30 बन गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बनेगा, ए का मतलब 10 है प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये देखिए 10 3 जा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40,
तो जो हमारी सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। ठीक है, तो 4 पद लिखने थे तो प्रथम 4 पद यहाँ पर लिख देंगे। प्रथम 4 पद, तो उसमें क्या लिखेंगे, 10 फिर 20 फिर 30 और फिर 40। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा। ये आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, a-2 है और d इज इक्वल्स टू क्या 0 है, तो इसको भी करेंगे जरा। देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी हमें 4 पद ही निकालने हैं। तो जो t1 है वो a है और t2 है वो क्या है, a प्लस t, और जो t3 है वो क्या है, a प्लस 2d। ठीक है, और t4 क्या है, a प्लस 4d, सॉरी 3d, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, 3d। ठीक है, अब ए का मतलब क्या, -2, तो -2 लिख देंगे। यहाँ ए का मतलब -2 और डी का मतलब 0, तो इसका मतलब ये तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2, ए का मतलब क्या, -2 प्लस प्लस लगा देंगे 2। अब 2 का मतलब 2 रहेगा, लेकिन डी का मतलब 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 बन जाएगा भाई। 0 की 2 से गुणा करेंगे 0, उसमें -2 जोड़ देंगे तो फिर से -2 आ गया। फिर जो लास्ट टर्म हमारा है, पहले तो ए का मान -2 प्लस 3 तो लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका, तो उसमें a इज इक्वल्स टू 4 है, d इज इक्वल्स टू -3 है। इसका मतलब क्या, प्रथम 4 पद इसमें लिखते हैं तो t1 इज इक्वल्स टू a, t2 इज इक्वल्स टू क्या, a प्लस d, और t3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, और t4 चौथा पद है ना, तो a प्लस 3d। ओके, तो a का मतलब कितना 4, और a प्लस d, तो a का मतलब 4 प्लस, और यहाँ माइनस दी है तो माइनस का 3 भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ देखिए, ये a का मतलब 4 प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, और गुणे में कितना है -3, तो यहाँ पर -3 भी लिख देंगे ऐसे करके। इसके बाद क्या है, 4 प्लस 3 गुणे -3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 4 ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 4 और ये माइनस इस प्लस को करेगा माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और ये 3, तो 4 में 3 गया तो कितना 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक, अब ये वाला देखिए 4 और ये माइनस इस प्लस से गुणा करेगा तो आगे माइनस हो जाएगा, और 2 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 में से 4, अब 6 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 2, माइनस का क्यों, क्योंकि 6 एक बड़ी संख्या, उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ जो ये माइनस है इस वाले प्लस से गुणा कर जाएगा, इसका मतलब 4 माइनस और 3 दिया कितना 9 हो जाएगा। तो अगर 9 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। तो जो हमारे पास आया वो क्या है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -5 है, बस लिख देंगे। तो प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से लिखेंगे, एक तो 4 आएगा, दूसरा 1 आएगा, फिर -2 आएगा, और ये माइनस का 5 आएगा। तो हो गए प्रथम 4 पद, ये हो गए आंसर हमारा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, एज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 1.25, यहाँ बीच में पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, माइनस का 0.25। ठीक है, तो इसमें भी 4 पद ही लिखना है। तो सबसे पहले t1, और t1 क्या होता है, a होता है, और t2 क्या होता है, a प्लस d, और t3 क्या होता है, t3, तो a प्लस 2d, और फिर लास्ट t4। 4 पद निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। तो ये हो गया 4 पद। तो a की वैल्यू तो हमें पता है माइनस की 1.25, तो पहला पद तो हो गया। दूसरे पद में क्या लिखेंगे, पहले a, तो a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस, और d की वैल्यू क्या है फिर से माइनस, तो माइनस का 0.25। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो माइनस है इस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो इसका मतलब माइनस का 1.25 फिर माइनस का 0.25, और इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस और इसके आगे भी माइनस। जब दोनों के आगे माइनस, उनको जोड़ देंगे तो जोड़ के हमारा आएगा क्या, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 1 5, और यहाँ पर 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस का आएगा। देखिए ये माइनस का चिन्ह हमने छोटा सा यहाँ पर लगा दिया है कि माइनस का आएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो अब ए का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25, ये तो ए हो जाएगा। उसके बाद +2, तो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई फिर से कितना, माइनस, यहाँ माइनस, ये कुछ नहीं है, ये माइनस है 0.25। अब इसको भी जरा करेंगे सॉल्व, तो कैसे, ये माइनस का तो 1.25 तो लिखा रहेगा। अब यहाँ पॉइंट का 5 और 2 है, इसकी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये जो ये माइनस है इस प्लस को, ठीक है, माइनस कर देगा, पहले तो ये माइनस हो गया। अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, तो 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, और 1 5, पॉइंट यहीं पर लगा रहेगा, आगे 0 बना लेंगे। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो इनको जोड़ के क्या आएगा, देखिए 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये पॉइंट लगा देंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये भी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस तो फिर यहाँ भी माइनस। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा हो गया, अब चौथा निकालेंगे। तो इसमें क्या है, माइनस का 1.25 प्लस
यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ डी की जगह फिर से वही माइनस का 0.25 बराबर, तो इसमें माइनस का 1.25 और माइनस अब क्या लिखेंगे। अब देखिए 3 से इसकी गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 का 5 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, पॉइंट लगा देंगे, 0 बना लेंगे। अब इनको भी आपस में जोड़ लेंगे तो 5 5 10 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 और जो हासिल 1 लगेगा 1 और 0 1 होता है, फिर हासिल 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2.00 यहाँ पर भी माइनस ये आएगा। तो बस जो प्रथम 4 पद हैं वो लिख लेंगे। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से आए, पहला तो माइनस का 1.25, दूसरा रहेगा माइनस का 1.50 और तीसरा रहेगा माइनस का 1.75 और चौथा रहेगा माइनस का 2.00। ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए देखिए जो ए है वो -1 है और जो डी है वो 1/2 है। ठीक है, अब इसके भी 4 पद निकालेंगे तो T1 = A और T2 = क्या A + D और T3 = A + 2D और T4 = A + 3D। इसको भी सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू तो -1, अब यहाँ पर A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू क्या 1/2 तो +1/2। अब यहाँ पर क्या -1 + 2 × 1/2, ठीक है 2 × 1/2 यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर -1 + 3 × 1/2, तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए -1 है यहाँ पर, इसके नीचे अगर हम 1 मानते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2 + 1 और बटे में कितना 2, इसका मतलब माइनस का 1/2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो P3 कैसे निकाला था, देखिए A + 2D है तो A की वैल्यू -1 + 2 तो लिखा रहेगा और गुणे D की वैल्यू 1/2, तो इससे क्या होगा ये -1 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये प्लस का 1 बचेगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये -1 हो जाएगा प्लस और ये 3 × 3 यानी कि 3/2। इसको जरा सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -1 गुणे किससे करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे प्लस 3 देखिए गुणा 1 से, देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 का 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 है 2 का 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 2 1 = 2 तो माइनस का 2 + 3 और पूरा बटे में 2 हो जाएगा। अब 3 में से 2 गया तो 1 1/2, तो यहाँ पर आ गया 1/2 हमारा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कौन कौन से निकल के आए थे, पहला तो -1 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा माइनस का 1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। बस तो फिर लिख लेंगे। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से, एक तो -1, दूसरा माइनस का 1/2, तीसरा 0, फिर चौथा 1/2, तो बस ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा।